जब भी किसी को सर्दी, बुखार, खांसी हो जाती है तो बुखार तो 2-4 दिनों में चला जाता है, लेकिन जो जल्दी नहीं जाती वो होती है खांसी। और यही खांसी जब बहुत लंबे समय तक चलती है तो दवाइयों के साथ साथ हम लोग घर में भी कुछ चीजें कर सकते हैं, और आज उसी होम रेमेडीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। जब भी किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो, तो उसके बाद कई पेशेंट्स में बहुत लंबे समय तक खांसी चलती है। उसका रीजन शायद ठीक से परहेज ना करना हो, या आवाज को अच्छे से रेस्ट ना देना हो, या कभी कभार इन्फेक्शन के बाद एयरवे बहुत रिएक्टिव बन जाता है और उसकी वजह से भी सूखी खांसी लंबे समय तक चलती है। कई लोगों में एलर्जी खांसी होती है। कुछ अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में भी ये खांसी बहुत लंबे समय तक चलती है। और ऐसे समय पे हम लोग मेडिसिन तो लेते ही है और लेनी भी चाहिए, लेकिन उसी के साथ हम लोग कुछ घर में भी चीजें कर सकते हैं जिससे ये खांसी जल्दी कम हो जाए और उसकी इंटेंसिटी, सिवियरिटी कम हो जाए। आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारा चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसके थ्रू हम लोग हर हफ्ते बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये जो सारे वीडियोस है ये हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बनाए गए हैं, तो आपके दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जरूर शेयर कीजिए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो सुनना पसंद करेंगे। सबसे पहले तो जब ये खांसी शुरू होती है तो क्यों ही है वो देखना जरूरी है। अगर वो इन्फेक्शन की वजह से है तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। अगर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस है तो उसके लिए इनहेलर्स या नेबुलाइजेशंस लेना जरूरी है। साथ ही में ठंडा, खट्टा, तला हुआ डाइट में नहीं लेना चाहिए। प्रिफरेबली जो गुनगुनी चीजें हैं या वार्म चीजें हैं, अगर आप वो डाइट में लेते हो तो खांसी से जल्दी राहत मिलती है। और एक हाँ, जब आपको खांसी आनी शुरू हो जाए तो उस समय आपको प्यास हो या ना हो, 2 घूंट थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए, जिससे खांसी आपकी जल्दी रुक जाएगी। और एक बात, थोड़ा सा खांसी के दौरान या जब तक इन्फेक्शन चल रहा है उस समय आपके गले को रेस्ट देना जरूरी है। गले को रेस्ट देना यानी मतलब क्या, तो उस समय पे जितना कम हो सके उतना कम बात करना, या कम आवाज में बात करना, या जब भी आप कंटिन्यूसली बात कर रहे हो और आपको लगे कि गला सूख रहा है या गले पे स्ट्रेन आ रहा है, तो उस समय अगेन थोड़ा सा गर्म पानी या कोई भी गर्म लिक्विड लेना। इससे आपका गला ज्यादा ड्राई नहीं होगा, उस पे ऊपर ज्यादा सूजन नहीं आएगी, ना ही उसके ऊपर कोई स्ट्रेन आएगा, और खांसी से जल्दी राहत मिलने में इससे फायदा होगा। अब बारी आती है होम रेसिपी की या होम रेमेडी की, या एक दवाई बनाने के तरीके की। अगर उस तरह से आप दवाई बना के सुबह और शाम में लेंगे तो बच्चे हो या बूढ़े हो, उनमें खांसी से राहत मिलने में मदद होगी। सबसे पहले जो ब्लैक पेपर या काली मिर्च होती है उसमें बहुत ही अच्छी एक्सपेक्टोरेंट क्वालिटी होती है, यानी जो कफ बनता है उसको पतला होकर निकलने में वो मदद करता है, तो उसे आप 1 चम्मच ले लीजिए। उसके बाद जो लौंग होती है उसे हमें फूल के साथ लेना है, उसे हमें आधा चम्मच लेना है। अगर घर में लौंग नहीं है तो उसके बदले हम लोग दालचीनी भी ले सकते हैं। साथ ही में हमें 1 चम्मच अजवाइन लेना है और आधा चम्मच हमें ग्रीन छोटी इलायची लेनी है। इलायची जब ले रहे हो तो ऊपर का छिलका हमें निकालना है और अंदर के सिर्फ सीड्स हमें यूज करने हैं। और ये जो हम लोगों ने चीजें ली, ब्लैक पेपर, अजवाइन, लौंग या फिर दालचीनी, उसी में हमें 1 चम्मच हमें हल्दी डालनी है और 1 चम्मच हमें सेंधा नमक या ब्लैक नमक डालना है। इन सबको मिक्स करके हमें मिक्सर में उसको पीसना है और पीस के उसकी छोटी सी एकदम फाइन पाउडर बना के रखनी है। अब बारी आती है उसमें मिक्स करने की लिक्विड की, तो हमें 7 से 8 टुकड़े अदरक के लेने चाहिए, जिसे हम लोग जिंजर भी कहते हैं। उसे साफ करके उसका ऊपर का स्किन निकाल के धो के हमें यूज करना है, और उसे हमें ग्रेट करके उसका जूस निकाल के रखना है। और ये जो अदरक का जूस है उसका आधा चम्मच हमें एक समय पे जूस लेना है। उसी में हमें आधा चम्मच शहद ऐड करना है। अगर शहद हनी नहीं है तो आप गुड़ भी डाल सकते हो। और ये जो लिक्विड मिश्रण बनाया है उसे हमें 2 चुटकी जो हम लोगों ने ड्राई पाउडर बना के रखी थी वो डाल के उसी में आधा कप गर्म पानी मिक्स करके हमें उसे सुबह शाम लेना है। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो इसकी जो मात्रा है उसे हम हाफ में कर दीजिए, यानी जो 2 चुटकी पाउडर ली है उसे आप 1 चुटकी में कीजिए, और जो हम लोगों ने आधा चम्मच लिया है उसको 1/4 चम्मच जूस और हनी में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखें, ये जो चीज है ये होम रेमेडी है, आपको ये कफ पतला करने के लिए, सांस की नली को रिलैक्स करने के लिए और कफ से राहत देने के लिए इफेक्टिवली मदद करेगा। लेकिन अगर आप ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोगे या बहुत ज्यादा बार लोगे तो इससे आपको एसिडिटी भी हो सकती है। तो ये आपको टिप्स कैसे लगे हमें जरूर बताइए, और अगर आप कुछ और होम रेमेडी करते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए।
हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर।